ओम शांति। 28 अगस्त 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगा? तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगा? उत्तर है, उतना आत्मा में लाइट आएगी। दूसरा प्रश्न, ज्ञानवान आत्मा क्या बन जाती है? ज्ञानवान आत्मा क्या बन जाती है? उत्तर है, चमकीली। अगला प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपने सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए क्या फर्स्ट है? जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए क्या फर्स्ट है? उत्तर है, प्योरिटी। अगला प्रश्न, आत्मा सबकी एक जैसी होती है, किसकी बनावट अनेक प्रकार की होती है? आत्मा सबकी एक जैसी होती है, किसकी बनावट अनेक प्रकार की होती है? उत्तर है, शरीरों की। अगला प्रश्न, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही क्या कहा जाता है? ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही क्या कहा जाता है? उत्तर है, सच्ची सच्ची दीपावली। अगला प्रश्न, तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब क्या सामने खड़ा है? तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब क्या सामने खड़ा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं, इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात किसका आधार लेता हूँ? बाप कहते हैं, इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात किसका आधार लेता हूँ? उत्तर है, प्रकृति का। अगला प्रश्न, निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं? यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है? निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं? यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है? उत्तर है, ज्ञान। अगला प्रश्न, कर्मेंद्रियां वश कब होंगी? कर्मेंद्रियां वश कब होंगी? उत्तर है, जब योग में तुम पक्के होंगे।
अगला प्रश्न, तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको क्या मिलती है? तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको क्या मिलती है? उत्तर है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है। अगला प्रश्न, भगवान कब आकर राजयोग सिखलाते हैं? भगवान कब आकर राजयोग सिखलाते हैं? उत्तर है संगम युग पर ही। अगला प्रश्न, किसकी गुह्य गति भी बाप ने समझाई है? किसकी गुह्य गति भी बाप ने समझाई है? उत्तर है कर्म, अकर्म और विकर्म की। अगला प्रश्न, शिव बाबा आकर तुमको कहाँ के लिए लायक बना रहे हैं? शिव बाबा आकर तुमको कहाँ के लिए लायक बना रहे हैं? उत्तर है सतयुग के लिए। अगला प्रश्न, 21 जन्मों का वर्षा कैसे मिलता है? 21 जन्मों का वर्षा कैसे मिलता है? उत्तर है इस पढ़ाई से ही। अगला प्रश्न, वेश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम किसकी जीवन कहानी बता सकते हैं? वेश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम किसकी जीवन कहानी बता सकते हैं? उत्तर है परमपिता परमात्मा की। अगला प्रश्न, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए कैसे आत्मा को पवित्र बनाना है? अब उत्तम पुरुष बनने के लिए कैसे आत्मा को पवित्र बनाना है? उत्तर है याद के बल से। अगला प्रश्न, किससे कोई भी विकर्म नहीं करना है? किससे कोई भी विकर्म नहीं करना है? उत्तर है कर्मेंद्रियों से। अगला प्रश्न, आत्मा रूपी ज्योति में क्या डालना है? आत्मा रूपी ज्योति में क्या डालना है? उत्तर है ज्ञान योग का घृत। अगला प्रश्न, श्रीमत पर किसे स्वच्छ बनाना है? श्रीमत पर किसे स्वच्छ बनाना है? उत्तर है बुद्धि को। अगला प्रश्न, किस स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव? किस स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव? उत्तर है पॉइंट स्वरूप में। अगला प्रश्न, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात क्या बनना? आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात क्या बनना? उत्तर है विशेष आत्मा। अगला प्रश्न, आज्ञाकारी कौन है? आज्ञाकारी
कौन है? उत्तर है आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, आत्मा रूपी ज्योति में क्या डालना है? आत्मा रूपी ज्योति में क्या डालना है? अच्छा, ओम शांति।